हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और साथ ही साथ इसके बाद है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। और इन सब चीज को बताऊंगा क्योंकि बुक में दिया हुआ है, कई बच्चों का जो है मैसेज आता है कि सर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो भी समझा दिया करिए। तो लगातार जो सीरीज मैंने शुरू किया है इलस्ट्रेशन से लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आज पहले बताता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर तक बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो। ये इनका रोहित और मोहित का जो है रेशियो है, किसके आने से पहले, बिजोय के आने से पहले। बिजोय जो है न्यू पार्टनर है जिसको फर्म का 1/7 शेयर दिया जा रहा है, और उसके आने के बाद जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:1। ओल्ड रेशियो ऑफ रोहित और मोहित 5:3। ठीक है। उसके बाद न्यू रेशियो ऑफ रोहित मोहित एंड बिजोय दैट इज 4:1। आपको निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले फार्मूला याद रखिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है हियर इज sacrificing ratio equal to old ratio minus न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिस रेशियो पर कोई पार्टनर न्यू पार्टनर को अपना शेयर सैक्रिफाइस करता है, यानी कि पे करता है कि नया पार्टनर आ रहा है कौन कितना शेयर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है रोहित और मोहित का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालने का तरीका सबसे पहले लिखा जाता है, इस तरह से लिखने का तरीका भी होता है, ओल्ड रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित। रोहित और मोहित का ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा 5:3, और साथ ही साथ न्यू रेशियो भी दे रखा है यार, न्यू रेशियो ऑफ रोहित मोहित एंड तीसरा पार्टनर कौन है, बिजोय। कितना दे रखा है ये 4:1, राइट। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल और केवल ओल्ड पार्टनर के निकलता है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी बिजनेस में आया हुआ है, उसने अभी गेन किया हुआ है। दैट मींस अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका रोहित का। रोहित का ओल्ड रेशियो है 5/3, यानी कि 5/8। तो 5/8 से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो 4/7। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, 8 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 56। अगर ये 56 आ गया तो 7 5 35 माइनस 8 4 32। 35 में से 32 लेस कर देंगे तो इधर बचेगा 3/56। ये हो गया सैक्रिफाइस बाय रोहित। ठीक है ना। अब निकालेंगे किसका, मोहित का। मोहित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, मोहित का ओल्ड रेशियो है 3/8, उसमें से माइनस कर देंगे मोहित का न्यू रेशियो 2/7। सेम यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा, सॉरी एलसीएम आएगा 56, 8 7 7 3 21 माइनस 8 2 16। तो 21 में से 16 माइनस कर देंगे, ये बचेगा 5/56, राइट। इसका मतलब ये हुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया हियर, sacrificing ratio of रोहित एंड मोहित इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6। 5 दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हम डिनोमिनेटर को हटाएंगे, जो रेशियो है 3:2 क्या हो जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, पहले एग्जांपल का, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। एग्जांपल नंबर 7, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है ना, सेम चैप्टर है। इलस्ट्रेशन 7 क्या दे रखा है, ये आपको इलस्ट्रेशन मिलेगा पेज नंबर 117। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, ध्यान में रखिए ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, राइट। अब बात करेंगे अमर एंड बहादुर, दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। दे एडमिट मैरी, नया पार्टनर कौन है, मैरी है, उसको शेयर दिया जा रहा है 1:4। दे द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। देखिए न्यू रेशियो तो तीनों पार्टनर का होना चाहिए था, यानी कि अमर बहादुर और मैरी का, लेकिन यहाँ पर न्यू रेशियो केवल अमर और बहादुर का दे रखा है, क्योंकि मैरी का तो ऑलरेडी 1/4 दे रखा है। मैरी के शेयर को यहाँ पर इंक्लूड करना है। कैलकुलेट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए तीनों का, अमर बहादुर और मैरी का
न्यू रेशियो होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर केवल 2 का दे रखा है, इसका मतलब तीसरे का निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या होता है देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि अमर और बहादुर ने डिसाइड किए हम जो है अपना न्यू रेशियो चेंज करने वाले हैं, तो उन्हीं का न्यू निकालो। दैट मीन्स करने का तरीका यहाँ पर ओल्ड रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर। अमर और बहादुर का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 है। शेयर ऑफ मैरी, शेयर ऑफ मैरी, मैरी का शेयर कितना है 1/4। तो यहाँ पर क्या ना, मैरी को 1/4 देने के बाद जो बचा वो निकालेंगे, दैट इज नोन एज रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो, हियर रिमेनिंग रेशियो इज 1 - 1/4। 4 1 जब 4 में से बन गया 3/4। इसका मतलब होता है जो बचा शेयर है किसको, मैरी को देने के बाद ये शेयर अब अमर और बहादुर अपने हिस्से में 2 और 1 के रेशियो में बांट लेंगे। दैट इज अब निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ कौन, अमर। अमर का न्यू शेयर निकालेंगे 3/4 में से अमर कितना चाहता है 2, यानी कि 2/3। तो 3 से 3 कट गया, बचेगा 2/4। न्यू शेयर ऑफ किसका निकालेंगे, बहादुर। बहादुर का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3/4 का, इसका शेयर है 1/3। इसका मतलब ये हो गया 1/4। अब देखिए अमर का न्यू रेशियो हो गया, बहादुर का न्यू रेशियो हो गया, मैरी का भी न्यू हो गया, तो कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ अमर, बहादुर एंड मैरी। कितना होता है, अमर का है 2/4, ठीक है, और बहादुर का है 1/4, मैरी का है 1/4। दैट इज आंसर इज 2 1 1। ये न्यू रेशियो है, बट हमसे न्यू रेशियो नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर निकालेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सबसे पहले किसका निकालते हैं, अमर का। अमर का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 3/5, दैट इज 3/5। उसमें से न्यू रेशियो कितना आ रहा है 2/4। एलसीएम निकालेंगे 5 और 4 का 20, 4 3 12, 5 2 10, हेयर इज 2/20, राइट। अब निकालेंगे किसका, बहादुर का। हेयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहादुर इक्वल टू 2/5, इसका ओल्ड है, न्यू है इसका 1/4 इक्वल टू सेम 20, 4 2 8, 5 1 1 इक्वल टू 3/20। दैट मीन्स देखिए इन दोनों को कंपेरिजन कीजिए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, हियर इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 2:3। दिस इज अवर द आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 7। नाउ द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोल रहा है, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3, ठीक है ना। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश, सुरेश एंड मोहन विल बी 2 3 and 1। कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर गेन कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस जो भी एज वेल, क्योंकि ओल्ड भी दे रखा है न्यू भी दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखिए, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश, दैट इज 4:3। वहीं पर न्यू रेशियो दे रखा है, हियर इज न्यू रेशियो ऑफ रमेश, सुरेश एंड न्यू पार्टनर इज मोहन। कितना दे रखा है 2 3 1, राइट हो गया। अब हमसे पूछा गया गेन और सेक्रीफाइस, तो निकालो, दैट इज गेन और सेक्रीफाइस करने का तरीका है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब एक एक करके निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे, रमेश का। रमेश का ओल्ड है 4/7 और न्यू है 2/2 5 1 6। एलसीएम निकालने की कितना आ जाएगा 42, 6 4 24 माइनस 4 7 2 14, हियर इज 10/42, राइट। अब निकालेंगे नेक्स्ट किसका, सुरेश का। सुरेश का ओल्ड है 3/7 और न्यू है
6, ये हो गया कितना 6 3 ज़ा 18 माइनस 7 3 ज़ा 21, ईयर इज़ 42। इसका कितना आ जाए माइनस का 3 42, 3/42। 3/42 अगर माइनस में आया है इसका मतलब साफ है कि सुरेश ने क्या किया है, गेन किया है। अकेला रमेश ने सेक्रीफाइस किया है, रमेश ने अपना एक हिस्सा सुरेश को दिया है और एक हिस्सा न्यू पार्टनर किसको दिया है, मोहन को दिया हुआ है। थर्ड इज, तो लिखेंगे सेक्रीफाइस्ड बाय रमेश। रमेश ने सेक्रीफाइस किया कितना 10/42 शेयर, कितना शेयर किया है 10/42 शेयर। और साथ ही सुरेश ने क्या किया है, गेन किया है, दैट इज गेन बाय सुरेश। सुरेश ने गेन किया है 3/42 शेयर, राइट। दिस इज आवर आंसर। एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख के बताइए। अब हमारे पास बचा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आपकी बुक में ये है आपका पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे किया जाता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का, मतलब आपको एग्जांपल समझाया गया है, उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट है, मतलब आपको जानना चाहता है आपने सीखा है या नहीं सीखा है। तो अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग। पहला क्वेश्चन है A and B are partner sharing profit is the ratio 3:1. They admit C for 1/4 share in future profit. The new ratio will be, न्यू रेशियो कितना होगा। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका सिंपल। सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन और फर्क उसकी तरह है, क्योंकि हमें सी नया पार्टनर है वो तो आ रहा है, सी को कौन कितना शेयर दे रखा है नहीं दे रखा है। ऐसे में क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि हम रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो सी का शेयर दे रखा है कितना 1/4, तो यहाँ से हम निकालेंगे रिमेनिंग, ये हो गया अपना 1 रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिवन शेयर ऑफ सी। तो 1 माइनस 1/4 हियर इज कितना बचेगा 3/4। अब 3/4 को कौन बांटेगा बस में, ए और बी। तो ए का हिस्सा कितना कितना होगा 3/4 का, ए का शेयर है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का 3/4 दैट इज 9/16। इस तरह निकालेंगे हम किसका, बी का। बी का शेयर हो जाएगा 3/4 का 1/4 यानी कि 3/16। अब कंबाइंड शेयर निकालेंगे किसका, ए का, बी का और सी का। ए का है 9/16, बी का है 3/16 और सी का है 1/4। तो कंबाइंड हो गया 9 3 4 4 ज़ा 16। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर मिल गया 9 3 एंड 4, 9 3 4 9 3 4 8 4। तो आंसर इज ए। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, कि ऑप्शनल है। तो ये हो गया पहला। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 3:2 के एक्स वाई का दे रखा है। जेड वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु शेयर्स 1/5। जेड को कितना मिल रहा है 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जेड एक्को 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम बॉय। इसमें क्या जा रहा है, अगर जेड ने एक्स से इतना लिया बॉय से इतना लिया तो न्यू रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर भी हम निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि जेड ने एक्स से इतना लिया, तो एक्स का पुराना कितना है 3/5। 3/5 में से जेड ने एक्योर किया 3/20, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 20, 5 4 20, 4 3 12 माइनस 3, यानी कि 12 में से 3 गया 9/20। अब वाई के पास कितना बचा, वाई का ओल्ड है 2/5, उसमें से जेड ने एक्योर किया 1/20, 1/20 इक्वल टू 20, 5 4 4 2 8 माइनस 1 इक्वल टू 7/20। एक्स का 9 है, बॉय का 7 है और जेड का ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 1/5। इसको कंबाइन कीजिए दैट इज़ 9 7 5 4 20, 974। कहाँ पर आंसर देखिए 974, द ऑप्शन नंबर ए 974 इज़ द राइट आंसर। ये हो गया। अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हियर इज ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। सी इज admitted into partnership for 1/4 share. The sacrificing ratio of A and B is, देखिए एक चीज़ यहाँ पर टिक समझिए, A और B का ओल्ड दे रखा है 3:1, C नया पार्टनर है और C को कौन कितना शेयर दे रखा है नहीं दे रखा है। जब कोई भी कंडीशन गिवन नहीं हो क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के गेन करने का, तो ऐसे में जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1। ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट समझना है,
ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। क्लियर? एनी डाउट देन आस्क। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई डाउट है। देन हमेशा ध्यान रखिए क्या करना है आपको, लाइक करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स है, कोई भी डाउट हो किसी तरह आपको लिखने भेजना है। इसके अलावा कोई पर्सनल कमेंट करना है देन यूज़ माय मोबाइल नंबर 7830010683 फॉर आस्किंग योर डाउट। थैंक यू एंड बाय।